एक नौजवान अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते हुए पतंग की डोरी को छोड़ता गया, पतंग दूर चलती गई। कहते पतंग जंगल की तरफ चली गई। जंगल की तरफ जब पतंग गई तो डोरी टूट गई और पतंग जाकर के जंगल में एक साधु की कुटिया के आगे गिरी। साधु ने इस पतंग को देखा और उठाकर के अपनी कुटिया में रख लिया। ये नौजवान वहां पर गया और जाकर के कहता है कि स्वामी जी महाराज इधर पतंग आई थी। सन्यासी ने कहा बेटे पतंग आई थी। ये नौजवान पूछता है स्वामी जी पतंग कहाँ है? सन्यासी ने कहा बेटे कुटिया में रखी है। ये नौजवान अंदर गया और जाकर के कुटिया से पतंग को निकाल लाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं रे तू पतंग भी उड़ा लेता है? ये कहता है हाँ स्वामी जी पतंग जब उड़ा लेता हूं जब कोई नौजवान ताश खेलने को नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज कहते हैं तो ताश भी खेल लेता है? ये कहता है हाँ स्वामी जी जब कोई शराब आदि पीने को साथ में नहीं बैठता। कहते हैं तू शराब भी पी लेता? कहता है हाँ स्वामी जी इसलिए जब कोई जुआ खेलने को नहीं मिलता। कहते हैं इसने अपने वो अनेकों दुर्गुण गिनाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुझे परमात्मा ने मानव चोला दिया था कुछ अच्छा बनने के लिए, लेकिन तू बुराइयों में फंसा है, तू मेरे पास बैठ। कहते हैं सन्यासी की बातों का असर हुआ। रे नौजवान सन्यासी के पास बैठने लगा, योग साधना सीख गया। इसको 2-4 महीने जब बीत गए तो कहने लगा स्वामी जी मेरे परिवार भी है, मेरी माँ है, बहन है, भाई है और पत्नी है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और यहाँ तक कि मेरी माँ तो मेरे बिना रह भी नहीं सकती, पत्नी भी मेरे बिना नहीं रहती, पिताजी मेरे बिना नहीं रहते। मैं जाना चाहता हूँ, उनसे मिलकर के फिर आ जाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने इसे समझाया बेटे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, माँ बाप पत्नी आदि कोई भी किसी का नहीं है, केवल तू ही अपना कर्म अपने आप भोगेगा। ये कहता है स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता? कहते हैं अगर तुझे विश्वास नहीं तो परीक्षा कर ले। इसको कहा कि तू अपने घर में जाकर के कहना कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और घर में ये जरूर कह देना अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरुजी को बुला लेना। मैं वहां पर आऊंगा और आकर के तुझे दिखा दूंगा कि दुनिया में कौन तेरे साथी है। कहते हैं नौजवान स्वामी जी महाराज की बात को मान करके गया और जैसे ही घर पहुंचा तो माँ बहुत खुश हुई, पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। पति आया, माँ ने कहा बेटे रोटी खा लो। ये नौजवान कहता है माँ कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। इसने कहा नहीं बेटे कुछ तो खाना पड़ेगा। इसने कहा थोड़ी देर में आराम कर लूं और कहता है मेरी तबीयत कुछ खराब है, अगर ज्यादा खराब हो जाए तो देख लेना। और यहां तक इसने कह दिया कि अगर मेरी कुछ ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो तो डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी निकट में वहां कुटी पे रहते हैं, गुरुजी को बुला लेना। यह नौजवान इतना कहकर के चारपाई पे एक चादर ओढ़ करके सो गया। कहते हैं थोड़ी देर बाद पत्नी इसको जगाने को पहुंची। इसने जाकर के इसका हाथ लाया, लेकिन ये तो योग साधना जानता था, प्राणायाम खींच लिया। प्राणायाम को खींच करके लेटा रहा। पत्नी ने जैसे ही हाथ उठाया हाथ नीचे गिर गया। इसने जोर जोर से शोर मचाया, माँ देखो ये क्या हो गया। सब परिवार में रोने लगे, इसकी माँ भी रोने लगी और रोते रोते एक बात कहती है पड़ोसियों से, रे एक काम करो मेरे बेटे ने कहा था अगर कुछ हो जाए तो मेरे गुरुजी को बुला लेना, इसके गुरुजी को बुला लो। कहते हैं इसकी माँ के कहने पर गुरुजी को बुलाया। गुरुजी महाराज आए और अपने साथ में 2-3 मीठी पुड़ियां बांध कर ले आए। इन पुड़ियाओं को लेकर के ये कहते हैं देखो तुम्हारा बेटा तो दुनिया से चला गया, लेकिन मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि तुम्हें बेटे से प्यार है, तुम ये पुड़िया खा लो, तो पुड़िया खाने से तुम संसार से चली जाओगी, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। ये माँ कहती है स्वामी जी महाराज मैं पुड़िया तो खा लेती, लेकिन अभी देख लो अवस्था क्या है, अभी कोई ऐसा जल्दी तो नहीं है, और भी बेटा हो सकता है। इसके पिता को कहा कि तुम ही खा लो। कहता है स्वामी जी महाराज देख लो कोई पत्रा पंचांग आदि में अगर मेरे कोई बेटा हो तो फिर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहते हैं सभी के लिए पुड़िया को लेकर के चले। जब पड़ोसियों को तरफ कहा तो पड़ोसी भी उठ करके चलने लगे। अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं चलो मैं ही खा लेता हूँ। सब लोग कहते हैं हाँ स्वामी जी आप खा लो, सन्यासियों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। मिली हुई बात थी, सन्यासी ने शिष्य को बता दिया था मैं ऐसे करूंगा। कहते हैं सन्यासी ने पुड़िया को खाया और खा करके लेटे और ये नौजवान उठ गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं बताओ बेटे इस दुनिया में कौन किसका है? ये स्वामी कहता है कि स्वामी जी महाराज दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना पिता है, ना बेटा आदि कोई भी किसी का नहीं है। इसलिए हम संसार में आए हैं तो किसी का मोह ना करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति किया करें। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां, यम
दूती पकड़ कर तुझको तेरे डालेंगे हथकड़ियां, कौन छुड़ाएगा? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा? क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा? यहाँ कोई न रहने पाता, यह 4 दिनों का डेरा हंसी उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर क्यों पापी कमाता निस दिन? शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाकी हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। यह सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीति लगा ले बंदे। अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, मोक्ष मिल जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सर नमस्ते। आइए, नमस्ते। कैसे है, कैसा लग रहा है? अब मैं कैसा हूँ क्या बताऊँ सर। बहुत तकलीफ देती है सर, बहुत ही दुख देती है सर। मेरे 3 बेटे हैं सर। अच्छा, एक पुलिस है और एक डॉक्टर है और एक चोर है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तीनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और उनकी शादी करवाई, बहुत सही बात, बहुत सही बात। लेकिन उन तीनों ने मुझे धोखा दे दिया सर। क्या? अरे अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? क्योंकि बुढ़ापा आ गया है ना सर, इसीलिए सर। घर से निकाल दिया उन्होंने। अब तो आंखों से अंधा भी हो चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है सर। जिंदगी बहुत दुख तकलीफ देने वाली है, पर क्या करें, जिंदगी हमारी है। और सर घर में माता पिता बीमार रहते हैं सर,
सर समझ नहीं पा रहा है कि उसका पिता बच्चों को प्राउड फील कराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सर घर में माता पिता बीमार रहते हैं सर। सर उनका भी इलाज करवाना पड़ता है सर। हस्बैंड भी साथ नहीं दे रही है सर। कहाँ से पैसा लाऊं? आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी फैमिली को होना चाहिए वहाँ पे। सोच नहीं पा रही हूँ कि आपके बेटे को अभी तक वैल्यू क्यों नहीं है जब तक आप हो यहाँ पर। आपसे अच्छा बाप कौन होता है? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जरूर देखेगा एक दिन। थैंक यू सर, थैंक यू। छोड़ो सर, जिंदगी है ऐसे ही चलेगी सर। अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं आप? अब पोटली में क्या बताऊं मैडम जी, इधर उधर टाइल पत्थर का काम करता हूं और शाम को आता हूं, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मैम जी। जब बेटे साथ नहीं दे रहे हैं तो इधर उधर काम तो करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए इधर उधर शहर में जाके काम करता हूँ और पेट भरता हूँ। कभी कभी नज़र नहीं आता है तो दीवार पर लड़ जाता हूँ, दिखाई ही नहीं देता है। बहुत तकलीफ़ है सर। छोड़ो। बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है। अच्छा छोड़ो सर, ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी सर। जी, अच्छा मुझे इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की इस दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए। चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, बस खाली पैसा चाहिए पैसा। और आप हमको मनोरंजन करके पैसा कमा रहे ताकि आपके घर में दे सके। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ किसी तरह? ओके सर, बात तो कर सकते हो, लेकिन सर मुझे डर लगता है कहीं बदतमीजी से आपसे बात न करे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। फोन कट कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा। इतनी बेइज्जती मेरी स्विच ऑफ कर दी। कोई बात नहीं, आपके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये शो तो जरूर देखेगा। नहीं देगा तो उसका दोस्त देखेगा, कोई ना कोई बताएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लग गया, बहुत दिल पे लग गया। ठीक, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा बच्चा, आप अच्छे हो, लेकिन इस तरह जलील मत करो अपने बाप को, प्लीज मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसा जलील मत करो। थैंक यू सर। इस बात पे नाज करो कि भगवान ने आपको ऐसा बाप दिया है। और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? जी सर, हमने गाना तो कहीं नहीं सीखा है सर। हमने टाइल पत्थर का काम करते करते गुनगुनाते गुनगुनाते सीखा है सर। कोई भाई बोलता है कि टाइल लगाते लगाते गाना गाते हो, तो एक बार इंडियन आइडल में क्यों नहीं गाते। इसीलिए इंडियन आइडल में आया हूँ सर आज। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुन रहे हो? ये वाले हैं बहुत ही दर्द और बहुत ही दुख भरा गाना गाएंगे आपके लिए। इस गाने को जो भी सुनेगा रोने लग जाएगा मैडम जी। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सेइंग वी नीड टू गा दे, वी नीड टू गा दे, वी नीड टू गा दे।
ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो।